नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, जब तक हम हमारे महर्षि ऋषि मुनियों के संस्कार, संस्कृति और सभ्यता के अनुसार नहीं चलेंगे और जब तक हम नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग नहीं रहेगा। ये 100% सत्य है, क्योंकि मैं एक योग दर्शन का विद्यार्थी हूँ। जब मैंने योग दर्शन के समुद्र में, इस महासमुद्र में डुबकी लगाई और डुबकी लगाता हुआ जा रहा हूँ, तो अनेकों तरह की रिसर्च और अनेकों तरह की खोज करता हूँ। तब जाकर मेरी बॉडी को एनालिसिस होता है और फिर मैं सेल्फ रियलाइजेशन करता हूँ। तब जाकर हमें पता लगता है कि हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और उन मिस्टेकों का नतीजा आने वाले भविष्य में आपको पता लगेगा। तो आप प्लीज़ कृपया करके अब इतना वर्तमान समय में जो ये तांडव हो रहा है, इस तांडव से समझ जाइए, सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए और अपनी आँखों को खोल कर रखिए और अपने बुद्धि विवेक का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। हमारे महर्षि पंतजलि, हमारे महर्षि सुश्रुत जी, चरक जी, चक्रपाणी जी और हमारे महर्षि आर्यभट्ट जी, वराहमिहिर जी और भास्कराचार्य जी बहुत कुछ लिख कर गए हैं शास्त्रों के अंदर। उन शास्त्रों के अंदर अंतर्मुखी होकर जब डुबकी लगाओगे तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य से और मानसिक स्वास्थ्य से, आध्यात्मिक स्वास्थ्य से बहुत अच्छे हीरे मोती मिलेंगे। आज हमारे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर इन योग आसन को करके ऑक्सीजन लेवल की प्रचुर मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अप डाउन हो रहा है या फेफड़ों और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कमज़ोर हो रहा है, अगर आपके फेफड़ों में, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का इम्बैलेंस हो रहा है, तो उस ऑक्सीजन के बैलेंस को स्ट्रॉन्ग और मजबूत आप कैसे करें। अगर ये योग आसन सुबह करते हैं, इवनिंग में करते हैं या खाना खाने के कम से कम 3.5 घंटे बाद में करते हैं, तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा और आपके लंग्स मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ये योग आसन हमारे योग दर्शन में अच्छे तरीके से हमें समझाया हुआ है, लेकिन हम योग दर्शन शास्त्र को जीवित कैसे करेंगे। योग दर्शन शास्त्र जब जीवित होंगे, जब हम प्यार, प्रेम और दया से मानव हित और इंसानियत हित को सोचेंगे, विचार करेंगे, तभी जाकर वो योग दर्शन जीवित होंगे। तभी जाकर हमें पता चलेगा आप फेफड़ों और लंग्स को कैसे मजबूत करें, अपने फेफड़ों और लंग्स और कुपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे अच्छा करें और ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाए। इसके लिए आज हम आपको प्रथम योग आसन बताने जा रहे हैं। इस प्रथम योग आसन में आपको क्या करना है, इसका क्या नाम है, शशांक आसन। ये शशांक आसन आपको सबसे पहले करना है। देखिए, शशांक आसन आराम से करना है। ये बहुत सिंपल आसन है और हम हमेशा करते हैं, लेकिन आसन की गुणवत्ता, आसन की क्वालिटी और आसन की गहराई को हम जांचते नहीं हैं, परखते नहीं हैं और हम आसनों का महत्व नहीं समझते हैं। तो इस बात को आप ध्यान से सुने, ध्यान से परखे, जांचे। तो इस शशांक आसन को कैसे करना एक बार देख लीजिए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए और अपने दोनों हाथों की हथेली को दोनों घुटनों पर आराम से रख दे। सबसे पहले अपने मेरुदंड, स्पाइन, ब्रेन को एकदम रिलैक्स कर ले, प्रसन्नचित मुद्रा में आ जाए और फिर गहरी लंबी सांस को लेना है। इस तरीके से दोनों हाथ को ऊपर करना है। कैसे हाथ ऊपर करने हैं, चेस्ट को फुलाना है, हाथों की कोहनी को देख ले, इस तरीके से आपको फुलाना है। इस बात का ध्यान रखिए, कहीं आप ऐसी मिस्टेक ना कर दे, इस तरीके से हाथों को ऊपर ना लेकर जाए, ऐसे नहीं लेकर जाना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आपको क्या करना है, कैसे लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखिए।
इस तरीके से आपको ले के जाना है और गर्दन को सीधा रखना है, चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करना है, इस तरीके से स्पाइन को सीधा रखना है और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ आपको झुकना है, स्पाइन को धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाना है। हाथों की देख लीजिए कहाँ इस तरीके से रहनी चाहिए, हाथ गर्दन सब एक साथ जाने चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें इस तरीके से। और थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके, श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें, कम से कम 30 सेकंड या 20 सेकंड अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार आसन की स्थिति में रुकने का अभ्यास करें। फिर गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है और अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए, गर्दन को सही रखते हुए, हाथों को सही रखते हुए फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों की स्थिति इस प्रकार रहनी चाहिए, फिर हाथों की इस प्रकार स्थिति रहनी चाहिए और फिर अपने हाथों के हथेली को ज़मीन पर स्पर्श करवा दे, मेरुदंड स्पाइन को सीधा रखें। तो इस तरीके से आपको ये शशांक आसन करना। एक बार मैं सामने की तरफ से और बता देता हूँ। अब श्वास को लेते रहें, गहरा लंबा श्वास, नाभि तक श्वास को लेना, इस बात का ध्यान रखिए। श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। फिर गहरी लंबी श्वास को लेते हुए ऊपर आ जाए और दोनों हाथों को इस प्रकार धीरे धीरे जमीन पर स्पर्श करवा दें। फिर गहरी लंबी श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। ये शशांक आसन को आप 5 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। अपने शारीरिक सामर्थ्य का जरूर ध्यान रखें और शरीर के अंदर के ऑर्गन की कैपेसिटी, ऑर्गन की शारीरिक सामर्थ्य का जरूर ध्यान रखें। उसी के अनुसार आपको श्वास रोकना है, उसी के अनुसार आपको श्वास छोड़ना है। अब हम आपको बताते हैं बालासन। ये बालासन बहुत अच्छा आसन है। योग दर्शन में इसकी भूमिका और इसकी गहराई और इसकी अंतर आत्मा को जानोगे तो आपको बहुत प्रसन्नता, बहुत आनंद मिलेगा। अब हम बालासन बताते हैं कैसे करना है, एक बार देख लीजिए। इस तरीके से आप बैठ जाए वज्रासन में और दोनों हाथों की स्थिति इस प्रकार रखें। हथेली का रुख आसमान की तरफ रहना चाहिए और दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों के अगल बगल में लगा दें आराम से इस तरीके से। और फिर गहरी लंबी सांस को लेना है मूल बंद तक, इस तरीके से मूल बंद तक ले और चेस्ट को आगे की तरफ लेकर आए, पूरा चेस्ट को और लंग्स, दाएं बाएं लंग्स, लेफ्ट राइट लंग्स को पूरा फुला ले, कुपिकाओं तक महसूस करें श्वास को। और फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकने का प्रयत्न करें अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। और इस तरीके से आपको यहाँ आकर अपने सिर और ललाट को ज़मीन पर स्पर्श करवा देना है और थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुकना है। श्वास को लेते रहना है, छोड़ते रहना है। गहरी लंबी सांस को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है और अपने मेरुदंड स्पाइन को सीधा कर लेना। फिर गहरी लंबी श्वास नाभि तक लेना है और फिर श्वास को छोड़ना है। आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी श्वास ले तो मणिपुर चक्कर, नाभि चक्कर तक जरूर महसूस करें, फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ते रहें। इस प्रकार ये बालासन करना है। अब एक बार इस प्रकार आपको सामने से और दिखा देते हैं। श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके। इस प्रकार श्वास को लेते रहना है, श्वास को छोड़ते रहना है और श्वास को नाभि तक महसूस करना है और फिर श्वास को छोड़ना है। फिर वापस गहरी लंबी श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाए
और इस आसन की स्थिति में अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार 20 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड तक रुक सकते हैं। रुकने का प्रयत्न करें और अपने लंग्स को महसूस करें, अपनी कुपिकाओं को महसूस करें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाएगा, आपके दोनों लंग्स प्योर हो जाएंगे, आपके दोनों लंग्स स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएंगे। इस आसन में एक बात मैं मोस्ट बता देता हूँ साधकों दर्शकों कि दोनों घुटने हैं थोड़े से खुले होने चाहिए। जैसे ये दोनों हमारे ब्रेस्ट है, ये यहाँ टिकने चाहिए, यहाँ घुटनों के ऊपर इस प्रकार टिकने चाहिए। और जो नाभि है वो हमारे सेंटर में रहनी चाहिए इस प्रकार। और फिर हम जो श्वास लेते हैं ऐसे, तो श्वास को नाभि तक धीरे धीरे महसूस करिए और छोड़ते रहिए। और इस आसन की स्थिति में इस प्रकार बैठे हैं आप, या आपको गर्दन आगे झुकाना ज़्यादा पड़ रहा है तो आगे तकिया लगा लीजिए। जैसे पिल्लो आता है ना, पिल्लो को थोड़ा सा ऐसे यहाँ रख लीजिए, ऐसे ऊपर यहाँ तक, और फिर ऐसे ये घुटनों यहाँ आ जाएंगे और ये ब्रेस्ट है आपके यहाँ टिक जाएंगे। और फिर ये गर्दन सीधी रहेगी और यहाँ पिल्लो लग जाएगा। यहाँ 2 पिल्लो लगा लीजिए, 3 पिल्लो लगा लीजिए। क्योंकि जो भाई मोटे हैं, जिनका शरीर ज़्यादा फैटी है, तो वो आगे की तरफ ज़्यादा नहीं झुक सकते, तो उनको क्या करना, आगे कुछ ऐसी चीज़ लगा ले जिससे ये आपका ललाट जैसे यहाँ आके टच जाए, यहाँ इस तरीके से। और फिर यहाँ आके आप ये अपने ललाट को टिका दें और श्वास को लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना इस तरीके से। और आप बॉडी को रिलैक्स कर दें आराम से। यहाँ आते ही श्वास को छोड़ने के बाद में फिर आपको धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर वापस गहरी लंबी श्वास को लेना है। जब भी आसन की पुनः स्थिति में आओगे, पहले की स्थिति में आते हो तो गहरी लंबी श्वास लेकर ही आना है। फिर श्वास को छोड़ दे आराम से। इस तरीके से ये 2 आसन हो गए। अब तीसरा आसन हम बताते हैं आपको, मकरासन। योग दर्शन के अनुसार मकरासन की महिमा और मकरासन का महत्व बहुत ज़्यादा है, जो हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को रिलैक्स करता है। और संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जब तक आप योग दर्शन की गहराई में जाकर अपने शरीर के ऊपर डायग्नोसिस नहीं करोगे, शरीर के ऊपर एनालिसिस नहीं करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे, तब तक आपको आसन की महिमा बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। और आज पूरा विश्व मकरासन कर रहा है, लेकिन हमारे बड़े बड़े योग साधक और बड़े बड़े योग गुरु हमारे महर्षि ऋषि मुनियों के बताए हुए योग दर्शन की महिमा बिल्कुल नहीं बता रहे। ये मकरासन होता है जो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है और आपके लंग्स को अच्छा करता है, हार्ट को अच्छा करता है, आपकी ब्रेन को अच्छा करता है। तो इसको कैसे करना चाहिए, अब ये ध्यान से देख ले साथ आपको आराम से अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस तरीके से लेट जाना है। मकरासन हम पेट के बल करवाते हैं और कम से कम हम 2 मिनट 1 मिनट तक प्रत्येक साधक को मकरासन में रोकते हैं, रिलैक्स करवाते हैं। देखिए आपका जो कान इधर रहेगा उस कान, जैसे ये मेरा राइट कान है तो राइट हाथ की हथेली ऊपर रहनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और दोनों पैर है, एडियाँ अंदर रहेगी, पैर के पंजे बाहर रहेंगे, इस तरीके से खुले हुए रहेंगे और दोनों के बीच में फासला रहना चाहिए, है ना। 1 फीट का फासला रखें आराम से इस तरीके से। और इस तरीके से आप कान को इस तरीके से हथेली के ऊपर टिका दें। और जब भी आप श्वास लेते हैं, श्वासों को मूलबंध और नाभि चक्र तक जरूर महसूस करें, मणिपुर चक्र तक महसूस करेंगे, तभी इस आसन का आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। इस तरीके से पूरा बॉडी को रिलैक्स करें। और इस आसन में अगर 10 मिनट 15 मिनट 7 मिनट तक लेटे रहेंगे तो आपके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी और आपके फेफड़ों में श्वसन तंत्र अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा।
और आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा। फिर आप देखिए ये जो 5 मिनट दाएं हाथ से कर लिया और 5 मिनट आपको बाएं हाथ से करना है। इस प्रकार बायां हाथ आ गया ऊपर और बायां कान को इस प्रकार बाएं हाथ के ऊपर रखना है इस प्रकार। इस तरीके से आपको करना है। लेफ़्ट राइट हथेली का उपयोग करना है और दाएं बाएं हाथ का उपयोग करना है, दाएं बाएं कान का उपयोग करना है। और अगर आप 10-10 मिनट इस प्रकार मकरासन में अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं तो आपके शरीर के अंदर स्वतः ही ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाएगा। फिर आप जब भी मकरासन से उठते हैं तो आपको करवट लेकर उठना, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार करवट को लेते हुए धीरे धीरे आराम से प्यार से उठना है। अगर आप उठने में गलती करोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन आ जाएगा। तो आप देखिए साधकों और दर्शकों, ये योग आसन करने के बाद में ऑक्सीमीटर के द्वारा अपने बॉडी की ऑक्सीजन चेक कर ले। इस प्रकार ऑक्सीमीटर को लगा ले और अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को आप चेक ज़रूर करें। आराम से आपको करवट लेते लेते उठना है, फिर थोड़ी देर आपको रिलैक्स कर लेना है। इस तरीके से साधकों और दर्शकों, योग दर्शन की भूमिका बहुत गहरी है, अनंत है। इसमें जितना रिसर्च, जितना इसके अंदर डीपली में जाओगे उतना ही ज्ञान का विकास होता हुआ जाएगा और आपकी अंतरात्मा और मन और शरीर का शुद्धिकरण होता हुआ जाएगा। अगर ही हमारी इन्फॉर्मेशन आपको मानव हित और इंसानियत में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने महर्षि ऋषि मुनियों की संस्कृति सभ्यता का पालन करना ना भूले, उनकी बात करना ना भूले। जब तक हमारे महर्षि ऋषि मुनियों की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता को हम आगे तक फैलाएंगे नहीं, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियाँ स्वस्थ और निरोग नहीं रहेगी। धन्यवाद।